CUET UG का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। अब सारे यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तकरीबन जो यूनिवर्सिटी है वो काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है, और जो यूनिवर्सिटी अभी तक काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाई है वो बहुत जल्द स्टार्टिंग करने वाली है। तो आप रेगुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे। BHU और JNU जो है अभी तक अपना कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जैसे ही उनके तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ताकि आपको काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिल सके, क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटी जो है वो काउंसलिंग से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट जो है अपने वेबसाइट पर सबमिट करने को कहेंगे। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन में रेफरेंस के माध्यम से आगे डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आगे का प्रोसेस आपको क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। CUET UG डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग एंड वेरिफिकेशन। काउंसलिंग के समय में और वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं हो, जैसे कि CBSE वालों का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपको सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मार्कशीट होना चाहिए। क्लास 12th का मार्कशीट आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट के बेसिस पर अगर आपने अपना फॉर्म डाला है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। जैसे कि SC ST OBC ये सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है और लगाना जरूरी होता है। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, अगर आपने EWS के तहत अपना फॉर्म भरा है तो आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही CLC और SLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या इसको TC भी कहा जाता है यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये आपके पास होना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं लेकिन ये सब एक ही होता है। तो आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आप CBSE से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर जा रहे हैं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको माइग्रेशन दिया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड से हैं तब आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है माइग्रेशन का वो अटैच रहता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ, या फिर आपको अलग से भी दिया जाता है। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और काउंसलिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग लेती है। तो आपके पास अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा सकते हैं इसको, और नहीं तो ये आपको स्कूल और कॉलेज भी प्रोवाइड करा देगी। और कई स्कूल और कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो SLC यानी स्कूल लिविंग या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के साथ अटैच होती है, यानी उसी पर आप लोग का कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर भी जस्टिफाई किया होता है। तो कई यूनिवर्सिटी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपसे मांगती है, तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद नहीं है, अगर मान के चलिए कि आपको अभी तक 12th का मार्कशीट नहीं दिया गया है, किसी कारणवश आपकी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट जो है वो लेट है या नहीं आया है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा अपना फॉर्म यानी अपना काउंसलिंग के लिए, वहाँ पर आपको नोटिस डिटेल में दिया होगा। आप उस नोटिस को एक बार जरूर पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से जो नोटिस रिलीज किया गया उसमें साफ 9 नंबर पैराग्राफ में लिखा है कि सच कैंडिडेट हु आर इन फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड फेसिंग प्रॉब्लम टू ऑब्टेन द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट डिग्री ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन फ्रॉम देयर कॉलेज यूनिवर्सिटी शैल बी अपलोड एंड अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। यानी आपको ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके और उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में भरकर और जो भी उसमें डिटेल मांगा जाता है उसको लिखकर या फिर उसको टाइप करके आप उसको अपलोड करना होगा वेबसाइट पे। इसी तरह से JNU में अगर आप एडमिशन लेंगे और आपके पास डिग्री नहीं होगी तब वो आपको समय देंगे, एफिडेविट करवा कर आपको एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा कि आप कितने दिन में जो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो तमाम यूनिवर्सिटी के पास ये विकल्प होता है, तो आप उसका एक बार फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो कि वो रिलीज करते हैं नोटिस के माध्यम से वो जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो सके। और अल्टरनेटिव हमेशा मौजूद होता है, तो आप उसका नोटिस जरूर पढ़िएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ये अच्छा है कि आपके पास पूरी डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट को रखेंगे और जो भी मांगा जाए उसको आप अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी ये डॉक्यूमेंट खोजा जाएगा आपसे। तो ये था इन्फॉर्मेशन। अगर इससे संबंधित आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो समय पर मिलता रहे। कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी हम शेयर करते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और वो डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।